प्रश्नोत्तर को हम लें उससे पहले बताएं कि लेफ्ट कांग्रेसी पत्रकार विनोद दुआ की मौत अभी नहीं हुई है। एक र्यूमर उड़ा हुआ है कि उनकी मौत हो गई है। उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने ये कहा है कि बियॉन्ड क्रिटिकल, यानी कि क्रिटिकल से भी अधिक है स्थिति जो है, परंतु वो अभी नहीं मरे हैं। उनके मरने का र्यूमर है। अब असलियत जो भी है, परंतु उनकी बेटी का ये जब बयान आया है इसलिए और ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी खबर आई है। वेटरन जर्नलिस्ट विनोद दुआ इन आईसीयू, डॉक्टर मल्लिका दुआ सेज कंडीशन बियॉन्ड क्रिटिकल। तो आप लोग इस चीज को अभी वो मरे नहीं, उनकी बेटी जब तक नहीं कहती है तो उनके मरने की बात, भले कांग्रेसी पत्रकार है लेकिन उनके मरने की बात नहीं उड़ाई जानी चाहिए और उनकी बेटी खुद ही बता देगी। लेकिन बात यही है कि आप अगर पूरी जिंदगी अच्छा आचरण रखते हैं तो लोग आपके मरने पर दुखी होते हैं। अगर आप खराब आचरण रखते हैं तो लोग मरना मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। विनोद दुआ के उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोग उदाहरण हैं। कलाम के मरने पर पूरा देश रोता है, किसी बुरहान वानी के मरने पर देश जश्न मनाता है। कर्म ऐसे कीजिए कि आपके मरने पर हजारों आंखें गीली हो। कर्म ऐसे मत कीजिए कि आपकी मौत की लोग दुआ मांगे। मैं यही कहूंगा विनोद दुआ जी और उनके परिवार के लिए। संकट से उबरे, बहुत धन्यवाद। अगली खबर है बिकरू कांड। बिकरू कांड आपको ध्यान होगा, जिसमें विकास दुबे था, उसकी पत्नी पर जो दर्ज एफआईआर वो रद्द नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह में उसे सरेंडर करने को कहा। विकास दुबे को, एक क्रिमिनल को, बड़ा क्रांतिकारी बताने वाले लोगों के मुंह पे थप्पड़ है। कोई क्रिमिनल क्रांतिकारी नहीं होता। कोई क्रिमिनल जो अपराधी है, जिसने कितने ही लोगों को मारा है, तो और जो लोग, मैं खुद हूं, जो काफी लोग जो उसको ब्राह्मण बता रहे थे, विकास दुबे ने अपनी गोली से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को ही मारे हैं। तो जाति खेलने वाले साइड होकर रहे इससे। यूपी के चर्चित बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऋचा ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऋचा दुबे को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरेंडर के बाद ऋचा जमानत दाखिल कर सकती है और उस पर कानून के मुताबिक उसके बाद कार्रवाई होगी। तो जो लोग इस क्रिमिनल के मामले को हवा दे रहे थे, उनको फिर से निराश होना पड़ा है और उनको निराशा ही हाथ लगनी चाहिए। और अच्छा, निधि जी हैं, आज एक बैड एग्जांपल सेट किया है सेंटर ने। आगे आने वाले समय में मोदी जी इसके लिए बहुत क्रिटिसाइज भी होंगे। किस सेंटर ने मुझे पता नहीं, मुझे आप लोग दिखाइए, बताइएगा। मनीष जैन कह रहे हैं रोग को छोटा समझना और उसको पनपने देना केंद्रीय नेतृत्व का डैश है। मैं आदित्य वाली बात कर रहा हूँ। शाहीन बाग दिल्ली दंगे और जो दलाल आंदोलन कह सकते हो, उनके लिए दलाल सब यूज हो सकता है, क्योंकि वो तो मांग ही कर रहे थे कि हमको कट कमीशन वाला सिस्टम हमारा लागू रहे, हमारा मंडी सिस्टम लागू रहे। तो ये बात ठीक है, ये बात आपकी सही है मनीष जैन जी, कि छोटी सी फुंसी को भारत सरकार घाव बनने दे रही है और ये लगातार हो रहा है, जिसके कारण जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, आतंकी तत्व हैं, उनको लगातार ये अवसर मिल रहा है कि वो समाज को, देश को, सरकार को ब्लैकमेल करें, और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है। रोहित एस, आपका धन्यवाद। सिटी में पेरेंट परेशान हैं, भाई बहन में संबंध के केस आ रहे हैं। हमारे भोपाल में तो मदर एंड सन के केस भी मिल रहे हैं। सब वर्ग, ये बहुत गंभीर है। और इस देश में सेक्स एजुकेशन उस जमाने में होते थे। माँ अपनी बेटियों को, पिता अपने पुत्र को देता था, लेकिन कैथोलिज्म के प्रभाव में, इस्लाम के प्रभाव में, ब्राह्मणिज्म के प्रभाव में भारत ने अपनी पूरी विद्या को
खत्म कर दिया। काम भी विद्या था, काम भी एक देवता थे, कामदेव, देव कहा गया उनको, राक्षस असुर नहीं कहा गया। लेकिन अब्राहमिज्म ने इसको राक्षस कहा। वो शिवलिंग क्यों उखाड़ते रहे, उन्हें मालूम ही नहीं कुछ। और जिसके कारण इस घर में आज जो ये कह रहे हैं भाई बहन में, माँ बहन बेटे में, आपको उस दिन एक पीड़ित का मैंने वीडियो दिखाया था, जो पीड़ित जिसकी पत्नी के नीली फिल्में जो है हमारे हरे पड़ोस के वेब पे अपलोड हो रही है, उसकी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ रिलेशन बना के वीडियो अपलोड करती है। तो आज जो ये नेशनल हेल्थ सर्वे आया है, प्लीज, अरे देश तो तब बचाओगे, धर्म तब बचाओगे जब घर बचाओगे। परिवार संभलता नहीं लोगों से, देश बचाने चल देते हैं, समाज बचाने चलते हैं, धर्म बचा लेंगे। ऐसे लोगों के दावे सुनता हूं तो खोखले ही मुझे लगते हैं। जो अपने घर को नहीं बचा सका, जो अपने आप को मर्यादित नहीं रख सका, वो देश क्या बचाएगा? ऐसे लोगों के कारण ही न देश, समाज, धर्म सब संकट में रहता है। तो मैं खुलकर कहता हूं, बार बार कहता हूं, और कहोगे तो सप्ताह में एक दिन मैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि माँ बाप कैसे सोशलाइजेशन करें अपने बच्चों का। मैं चाहूंगा कि आपको यौन शिक्षा में किस तरह आप हैंडल करें, उसके साइकोलॉजी को, उसके सोशोलॉजी को, वो मैंने पढ़ाई की, वो आप करें, वरना आपका घर आपसे दूर हो रहा है, आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, आपके माँ बाप आपसे दूर हो रहे हैं। पूरी फैमिली को तहस-नहस करने के लिए मैकाले ने डॉक्ट्रिन बनाया, ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन बनाया, वो लागू हो रहा है, वो लागू हो चुका। इसलिए जिन लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम देश बचाएंगे, समाज बचाएंगे, पहले झांकिए कि आप अपने घर को बचा पाए, तभी आप समाज और देश, राष्ट्र बचा सकते हैं। अपने घर अगर आप नहीं बचाएं तो आप एक अच्छे भारतीय, अच्छे समाज जीवन जीने वाले नहीं हो सकते। जो अच्छा परिवार जीवन नहीं जी सका, ना वो अच्छा समाज जीवन जी सकता है, ना वो एक राष्ट्रवादी राष्ट्र जीवन जी सकता है, ना वो एक सनातनी हो सकता है, ना वो, क्योंकि सनातन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ में काम प्रमुख है। लेकिन हमने उसको कैथोलिज्म, इब्राहिमिज्म के प्रभाव में, पंचमकारों के प्रभाव में गाली बना दिया, और वो गाली आज घर घर में गाली बनता चला जा रहा है। उस घर भर में विकृति, यौन विकृति के रूप में आगे सामने आ रहा है। ध्रुवसेन गुप्ता, आपका धन्यवाद। संदीप अंकल, समाजशास्त्र का एक अच्छी किताब के बारे में बताइए प्लीज, कहाँ से? समाजशास्त्र किस चीज पे पढ़ोगे? समाजशास्त्र बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। धर्म है, परिवार है, सोशलाइजेशन है, संस्कार है, संस्थाएं हैं, प्रतिमान है, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, क्या पढ़ोगे? गांव है, शहर है, मनोविज्ञान है, क्या पढ़ोगे? तो उस हिसाब से जो पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से, वरना समाजशास्त्र की परिभाषा की किताब बता दूंगा। तो समाजशास्त्र का सबसे पहले क्या करो, अगर पढ़ना है तो सबसे पहले उसका शब्दकोश खरीदो, पहले शब्दों को समझो, सबले शब्द को सीखो, तब जाकर उसमें, अब सोशलाइजेशन में बोल रहा हूं, पर सोशलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है? फ्रायड ने सोशलाइजेशन की, जुंग ने, फ्रायड ने, फिर भारतीय शास्त्र में सोशलाइजेशन की किन प्रक्रियाओं पे काम किया है? वो एक बहुत डीप सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, जिससे मैंने पढ़ाई की है। भारत में तो समाजशास्त्र को बहुत हल्के में लिया जाता है। अमेरिका का पूरा सिस्टम ही समाजशास्त्र, पूरा जो संकाय है सोशल विभाग का, पूरा कम्युनिज्म समाजशास्त्र से ही पैदा। लक्ष्मी शर्मा जी कह रहे हैं संदीप जी मथुरा के बारे में कोई जानकारी हो तो 6 दिसंबर को लेकर आए। मथुरा पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लक्ष्मी जी पूछा प्रश्न। मथुरा पे कपोत एक पुस्तक पब्लिश करने जा रहा है, उसे वो वकील लिख रहे हैं जो जिन्होंने इस पर पेटिशन डाला हुआ है। विष्णु ने लोअर कोर्ट में पेटिशन डाला है, हाई कोर्ट में महक महेश्वरी ने पेटिशन डाला है, और वो पुस्तक वो मथुरा पर लिख रहे हैं कपोत के लिए। तो आप कहेंगे तो 6 दिसंबर को मैं उनको लाइव ले आऊंगा। मधु शर्मा जी, ये उपकार आपका है कि आप लोग मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं सच बोलूं, वरना बहुत सारे लोग, उनके जो दर्शक हैं,
उनको खुश करने के लिए वो झूठ बोलते हैं कि कहीं ये दर्शक नाराज न हो जाए। रवीश कुमार आदि, ध्रुव राठी और आदि अपने लेफ्ट दर्शकों को खुश करने के लिए जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार की आलोचना करता है, और इधर के मास्टर स्ट्रोकवादी अपने दर्शकों को खुश करने के लिए जबरदस्ती के जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं बंगाल का, उन सबको अंडर प्ले करता है। लेकिन मेरे दर्शक पाठक मुझे इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि मैं सच बोल सकूं, इसलिए कभी किसी पत्रकार या लेखक से बड़ा उसका पाठक दर्शक वर्ग है। अगर आपको भी वही सुनना होता कि आप गलत बोल रहे हैं संदीप जी, मत कहिए कि मंदिर टूट रहे हैं, मत बताइए काशी के बारे में, तो मैंने नहीं बता। पर मेरे पाठक दर्शक मैच्योर हैं, और ये बात मुझे अच्छा लगता है बाकियों को देखता हूं तो, क्योंकि वो अपने पाठक दर्शकों को खुश करने के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। जिंदगी भर कोई एडिटर को खुश करने के लिए नौकरी में करता है, बाद में पाठक दर्शकों को करता है, ये दूसरों को खुश करते करते ही अपनी आत्मा मर जाती है। लेकिन मुझे मेरे पाठक दर्शकों ने स्वतंत्रता दिया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये स्वतंत्रता आती है और वो सब्सक्रिप्शंस भी भर रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस भी भर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ना वो सिर्फ कंटेंट पसंद करते हैं बल्कि उसके लिए वो पे भी कर रहे हैं। तो ऐसा इस पूरे सोशल मीडिया में मैं अकेला ही पत्रकार, बाकी सब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन गोलगप्पे वाली स्थिति है। सब अपने पाठक दर्शकों के लिए कुछ से कुछ मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, तो मैं अपना सारा श्रेय अपने पाठक दर्शकों को देता हूँ। सैक मास्टर स्ट्रोक वादेवा, थैंक यू। देखिए मेरे पाठक दर्शक जो जो उस नाम से हैंडल ही बना लेते हैं कि खत्म करो उनको, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। 5 ऐसी बुक बताएं जो दोस्तों को भेंट की जानी चाहिए। गीता 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 गीता, तो गीता आप भेंट कीजिए, पहली वहां से शुरुआत कीजिए। मैं रामायण भी कहूंगा, गीता रामायण महाभारत नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन गीता जरूर भेंट कीजिए। और गीता भी आप तिलक जी का, क्योंकि वो कर्मयोग को स्वतंत्रता आंदोलन में लिखा गया, तो उसमें एक फाइटिंग नेचर आता है जो कृष्ण अर्जुन में वो आपको। दूसरा, उससे आपको हिंदू सनातन धर्म का आउटलाइन क्लियर होगा। वेद है क्या, उपनिषद क्या है, वेदांत क्या है, वो एक आउटलाइन क्लियर करते हैं। तिलक जी ने पेंसिल से लिखा था उस दौर में, तो वो आपको कपोत.in पर मिल जाएगी। तो पहली किसी को भेंट कीजिए, आप गीता भेंट कीजिए, ठीक है। दूसरी किताब, यदि उसको 5 किताब भेंट करना है तो दूसरी पुस्तक आप रामायण भेंट कीजिए, वो भी आपको कपोत पे मिल जाएगी। दूसरी पुस्तक आप उनको रामायण भेंट कीजिए। तीसरी पुस्तक यदि आप भेंट करना चाहते हैं आधुनिक रूप से, तो मैं ये नहीं कि मैं अपनी बारे में आपको बता रहा हूं कि मैं शंकराचार्य जी का सीरीज कर रहा हूं, इसलिए शंकराचार्य जी का मैं गीता पे भाष्य आपको नहीं कहूंगा, शंकराचार्य जी का ब्रह्मसूत्र भी नहीं कहूंगा, वो नहीं समझ पाएंगे अभी। परंतु यह है शंकर का उपनिषद, वो आप उन्हें भेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े डिले होके, क्योंकि उपनिषद की व्याख्या भी बड़ी थोड़ी जो है कठिन है, तो वो आप इसको कर सकते हैं। तीसरी चौथी, आधुनिक समय में यदि लड़ाई के पैटर्न को समझना है तो आप हमारी कहानी कम्युनिस्टों की भेंट कर सकते हैं, कि लड़ाई के पूरे पैटर्न को, और हिंदू धर्म के विरुद्ध जो साजिश है उसको आप साजिश की कहानी से समझ सकते हैं। ये 2 पुस्तक अगर आप पढ़ लेंगे तो आधुनिक साजिश सारी आपकी क्लियर हो जाएगी, माइंड क्लियर हो जाएगा। और ये मत कहिएगा कि अपनी किताब बेच दिया संदीप ने, अपनी तारीफ कर दी। मैं ओरिजिनली कह रहा हूँ, मैं भी एज ए पाठक हूँ, तो अपनी पुस्तक मुझे कई बार रेफरेंस में पढ़नी पड़ती है। थैंक यू। और सर, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में क्या फर्क है? लॉर्ड दज्जल आपको कहूंगा कहानी कम्युनिस्टों की पढ़िए, दोनों के डिफरेंसेस मैंने समझाए हैं, पर डिफरेंसेस कुछ नहीं है। समाजवाद कम्युनिज्म का से पहले का चरण है, समाजवाद से तानाशाही शुरू होती है और कम्युनिज्म में पूरा तानाशाही स्थापित हो जाती है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। समाज कम्युनिज्म इतना बदनाम हो गया, कम्युनिज्म का हिंदी है साम्यवाद, इसलिए सोशलिज्म की आड़ लग गई समाजवाद की। लेकिन मार्क्स कहता है, ये पुस्तक है कहानी कम्युनिस्टों की, आप कपोत से ले सकते हैं, मार्क्स कहता है सोशलिज्म में ही तानाशाही की शुरुआत होती है और कम्युनिज्म में वो स्थापित हो जाता है। तो ये जो है रोहित जी का, आपकी बात सच हुई। बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड का फैसला टेम्पल के रजिस्ट्रेशन को कहा
कहा, और अब 4% टैक्स देना होगा, आर्टिकल दिया था टेलीग्राम। और रोहित जी मेरी बात सच होगी, क्योंकि मैं दस्तावेज मैंने देखा था, उस दिन किसी ने कहा था कि वो हटाना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने तो दस्तावेज देखे हैं, और ये 4% नहीं है, टैक्स 5% है, ये भी मैं करेक्ट कर दूं। मैं जिस मंदिर में गया वहां 13 लाख के कलेक्शन थे साल भर के, 10 या 13 लाख, 13 लाख के कलेक्शन है, ऐसे कुछ है। 5% के 55-60 हजार मांगे गए मंदिर से, यानी मंदिर से अब टैक्स लेके सरकार चलती। ना मस्जिदों पे टैक्स, न चर्च पर टैक्स, मंदिर पर टैक्स। ये दस्तावेज है, कहोगे तो मैं दिखा दूंगा, मैं उस पर कहोगे तो खबर करूंगा। और मैं गया मंदिर शूट करके आया हूँ, सब करके आया हूँ, पर मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कहूंगा एक मैं मंदिरों के सारे मुद्दे खोल रहा हूँ अभी, तो लोग कहेगा ये एक एजेंडे के तहत चल रहा है, सरकार को बदनाम करना चाहते, ऐसे मास्टर स्ट्रोकवादी होते हैं। तो लेकिन मैंने जो आपको कहा था वो देखो, वो खबर आ गई, क्योंकि वो दस्तावेज जो आए जिसने सरकार ने दिए उस दिन मुझे मिल गए। अमित मिश्रा जी के संदीप जी, आपको भी, हम इन दलालों को, दलालों की प्रताड़ना करने को विवश है, क्योंकि हमने विधि रमन पटेल के नीति मान अनुसरण नहीं किया, एक क्लिप को आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत, सही कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही संदीप जी, किसी भी निर्णय को उसको सही स्वरूप में देखना चाहिए। हाँ, भले ही पर्दे के पीछे कोई और हो, लेकिन निर्णय को उसको सही स्वरूप में रखना कहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मैं आज जो कृषि कानून पे जो मैंने कहा, मैं उसमें सीरीज दे रहा हूँ, आप वीडियो में देखो कि उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, और मैं जो दे रहा हूं वो सत्य है, सारे होते जा रहे हैं। आज वो धमका रहा है 26 जनवरी को, क्या, लेकिन मास्टर स्ट्रोक वाली ने आपसे क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं कुछ लोगों को नहीं समझा पाया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को तो, मास्टर स्ट्रोक वादी ध्यान दीजिए जिनको आप सुनते होंगे, आई डोभाल को ले आए, आईबी को ले आए, देश की सुरक्षा ले आए, खतरा ले आए, खालिद, ये सारा ले आए थे। क्या वो सब खत्म हो गया? किसान बिल वापस लेते ही सब खालिस्तानी अपने घर चले गए? आईबी वालों ने आपको नहीं बताया कि और डबल लोग यहाँ जमा होने वाले हैं? डोभाल साहब को ये नहीं पता है कि फंड कहां से आ रहे हैं? इनको नहीं पता है कि 26 जनवरी को फिर से रौंदेगा? तो वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए कि अभी जनता आहत है, वो किसी तरह से एक तर्क चाहता है कि मोदी जी ने इसको तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खिलाए, और उसको आपको सहलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सहलाने से बीमारी ठीक नहीं, सही बात है, बीमारी ठीक होती है उपचार से, और मैं उपचार करना जानता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं करा कि मैं कोई बड़ा तुरम खाऊं ना, पर 20 साल जर्नलिज्म किया है, ऐसा जर्नलिज्म किया है कि जिंदगी में प्रमोशन नहीं मिलते थे, टॉर्चर करता था एडिटर, और वो मुझे निकाल नहीं पाता था कि इसके बिना रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। पर ये रिपोर्टिंग इतनी तीखी करता है कि हमारे रिश्ते सबसे बिगड़ जाते हैं, इसलिए प्रमोशन। मेरे एक एडिटर ने मुझे 3 दिन रेस्टोरेंट ले गए, खुल के बोल नहीं रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को एक्सपोज कर दिया तुमने, मतलब दुनिया के बड़े, भारत तो छोड़ो, एक रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, बाद में उन्होंने कहा इस अखबार में उनका स्टैग है, शेयर है, तुम्हारे कारण अखबार बंद हो जाए। मैंने कहा पहले बता देते, मैं इतना 3 दिन टहलाने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, मुझे क्या लेना है, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूं। तो ये स्थिति होती है, लेकिन अब ये लोग जनता के दबाव में ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके उनके जो पाठक दर्शक हैं वो वही सुनना चाहते हैं, मास्टर स्ट्रोक सुनना चाहते हैं, तो जो मीठा लगे कान को पर वो जहर होता है। शिरोमी राय आपका धन्यवाद। छोटे बच्चों के समाजकरण के लिए उन्हें अमर चित्र कथा भेंट की जानी चाहिए, बिल्कुल सही। और शिरोमी राय, आपको कपोत पर छोटी छोटी 50-50 रुपए की नैतिक शिक्षाओं की पुस्तक हमने उपलब्ध कराई है, सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। ये देखिए छोटी छोटी किताबें, 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की, कि सरकार नैतिक शिक्षा तो देगी नहीं, क्योंकि सरकार नेहरू टू आज वो आपको अनैतिक बनाना चाहती है, ताकि उनको वो करने में अनैतिकता के, वो भ्रष्टाचार करे तो आपको भी लगे अरे यार ठीक तो है, पैसा देके काम लगे, वो मंदिर तोड़े तो आपको लगे ठीक तो है यार, हम भी अपना
वो जो भी करे आपको लगे ठीक है, तो आपको अनैतिक बनाने में, इसलिए नैतिक शिक्षा का जोर नहीं देगी। लेकिन हम तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे हमारे भी सरकार के थोड़े, सरकार ने थोड़े पैदा किए बच्चे हमारे। तो मैंने आपको छोटी छोटी कहानियों की किताब दी है, आप पढ़िए। हम अपनी तरफ से तो शुरू करें, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी। ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी कल मैं हैरान रह गया जब मैंने एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर थे दिग्विजय सिंह के एमपी भाजपा में लॉबिंग करके शामिल करने की बात पूछी तो उन्होंने इसे सही बताया। तो ओम प्रकाश जी आपको समझ में आया कि मैं जिस गटर के पिस्टू को जो कहा, अब आप तो समझ जाओगे कि गटर के पिस्टू ने दिग्विजय सिंह की मार्केटिंग शुरू की थी। और क्यों शिवराज सिंह चौहान की बुराई के साथ दिग्विजय की मार्केटिंग जब शुरू हुई, उसी समय क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय को भाजपा घुसाना चाहती है। लेकिन दिग्विजय इतना बदनाम हो चुका है कि वो हिंदुओं को आतंकी और ये सब, तो उसको सीधे नहीं पचा पाएगी भाजपा। तो पहले दिग्विजय के मुंह से आरएसएस की तारीफ कराई गई, सबसे बड़ी संस्था की। फिर दिग्विजय के मुंह से अमित शाह की तारीफ करा दी गई, और उसके बाद मास्टर स्ट्रोकवादियों ने मोर्चा संभाला। और अब आप तो ये कहोगे ना कि मैं सही लाइन पे था, और अब यूट्यूबर्स उतर गए। उस दिग्विजय ने, जिसने हिंदुओं को आतंकी कहा, जिसने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर कराया, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, इसी मोहन भागवत जी को जेल में डलवाने के लिए बैठकर प्रमोद कृष्णम के आश्रम में साजिश रची गई। अब वो लोग इसको हिंदू विचारती चाणक्य, मोदी जी को 90 के दशक में ही उसने प्राइम मिनिस्टर बनाने का सपना देख लिया था, मुख्यमंत्री बनाने का। ऐसे ऐसे नाटक किए जाएंगे आपको कि आप भ्रमित हो जाओ। और देख लो मैंने जो कहा, एक को खोला और अभी ये कह रहे हैं ना, तो मैं तो नहीं देखता किसी को। तो अब सब शुरू हो गए, यानी कि सेंट्रल लीडरशिप से परमिशन मिल गई है कि दिग्विजय की मार्केटिंग करो, उन्हें हम मध्य प्रदेश में लाएंगे या उनको हम केंद्र में लाएंगे। सिंधिया को तो ले आए क्योंकि उनको कोई बदनामी नहीं थी, पर अब दिग्विजय को। तो इसलिए मैं मास्टर स्टोवर, इसलिए वो मुझसे चिढ़ते हैं, सारे बहुत चिढ़ते हैं मेरे से, क्योंकि मैं उनके दुखती रग पे हाथ डाल देता हूं, मैं उनको एक्सपोज कर देता हूं। और ये तय मानिए दिग्विजय की तरफ से भी फंड की गई होगी। भाजपा में एंट्री देना है तो भाजपा ने इनको छूट दिया, उधर दिग्विजय के फंडिंग कराई होगी। आपको सच बता रहा हूं, इनके अकाउंट्स, इनके सब चेक होने चाहिए। दिग्विजय से पक्की फंडिंग हुई होगी, मेरा आरोप है। और यहां से भाजपा से इनको यस मिला, यस करो, उधर से फंडिंग। देख मास्टर स्ट्रोकवादियों के तो 12 है, अब उनके लिए हिंदू आतंकी उतंकी कोई मैटर ही नहीं रह गया। तो तुकाराम जी का बलिदान उनके लिए कोई मैटर ही नहीं रह गया, जो कल तक गाली देते थे वह। तो आप सोचो कि ये कितने हिंदू समाज को नीचा दिखाने वाले यही लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। शैल जरात्री जी कह रहे जो भिंडरा वाले के फोटो लगाते हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा सोचना ही बताता है मानसिक विकलांगता है। बिल्कुल सही बात है। पीयूष मिश्रा जी कह रहे संदीप भाई हम लोग करें तो क्या करें, थोड़ा समझाना होगा, हिंदुओं की परवरिश वैलेंट नहीं इसलिए हम पीछे हैं। देखिए पीयूष जी, मेरे तो 2 बच्चे, यानी मेरा एक बेटा एक भतीजा, मैं तो अभी मैंने उनको ट्रेन किया, मैंने ट्रेन किया, ये तो हमें करना होगा। पर मैं समाज को जब करने चला तो गटर के पिस्तूल टैब लोग क्या कहते हैं, ये सेक्स एजुकेशन देता है, ये सेक्स गुरु है, ये सेक्स बेचता है। सुना आपने? तो मेरे पक्ष में तो बहुत महिलाएं उतरी थी मेरे पक्ष में, पुरुष में भी बहुत कम उतरे थे। 2-4 तो मेरे से लड़ गए, वो श्लोक पढ़ाने लगे। हम कहे भैया तुम जाओ श्लोक ही पढ़ो, तुम तो पीपल के पेड़ से निकले हो, माँ बाप से तो आए नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो ये करना पड़ेगा। मुझे कहोगे तो मैं एक शनिवार रविवार को जो मैं मेंबर्स लाइव रखता हूँ वो मैं सेक्स एजुकेशन पे लाइव रख देता हूँ, क्योंकि मूलाधार कहा गया, उसको मूल है वो। और जिसको इग्नोर करने के कारण बच्चे बर्बाद, आपने सारे पूरा परिवार टूट रहा है, ध्वस्त हो। नीलम अवस्थी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कसौटी पर कसका ही निखार आता संदीप जी की मैंने तब रंग ला रही है, कम से कम हम लोग जागरूक हो रहे हैं। बस ये नीलम जी आप लोगों का श्रेय है। और मैं आप सबसे कहूंगा, सभी माताओं से, बहनों से, सारे माँ बाप से, आप लोग डाइचे वेले करके, जर्मनी का एक रेडियो है डाइचे वेले, डाइचे वेले, उसका एक यूट्यूब चैनल है हिंदी में,
उसमें एक लेडी है रिपोर्टर, वो बहुत अच्छा आज के बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत अच्छा देती है, आज के बच्चों के लिए। शरीर की रचना, शरीर का विज्ञान। तो डाइचे वेले के उस वीडियो को 7-8 मिनट का होता है, लेडीज हैं, जर्नलिस्ट हैं। डाइचे वेले में हमारे एक एडिटर भी काम करते थे और काफ़ी रेपुटेड है रेडियो है। उसके वीडियो आप नहीं समझा सकते हो, अपने बच्चों को रिकमेंड करो। ये तो कर सकते हो। डाइचे वेले हिंदी यूट्यूब है, 7-8 मिनट के पूरे, और अपने बच्चों को रिकमेंड करो कि ये देखो, आप देखो और उसको भेजो। डाइचे वेले, ध्यान, ठीक है ओम प्रकाश जी, उस समय नारी शक्ति सशक्त तरीके के साथ आपके साथ खड़ी थी, क्योंकि नारी जानती है, नारी उन परेशानियों को झेलती है, नारी जानती है, नारी एक प्रकृति है, वो पूरे उस प्रक्रिया से, जन्म की प्रक्रिया से गुजरती है, उनके मन में कोई कुंठा नहीं। और उस कुंठित ने, जिस आदमी खुद यौन उत्पीड़न, अपने साथी का यौन उत्पीड़न करने का नसीब अभियुक्त है, चार्ज सीटेड है, वो मुझे कह रहा है और लोग उस पर कूद भी रहे हैं और मुझे कहे कि सेक्स गुरु, सेक्स देव। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा नाम दिया मुझे, एक अच्छा नाम दे दिया मुझे, मैंने तो बुरा लगा नहीं, ये स्थिति है। लेकिन आप सबसे कहूंगा डाइचे वेले पे जाके पूरा सेहत करके एक सीरीज है, उस सीरीज को अपने बच्चों को रिकमेंड करो। 18 से एडोलेसेंट एज है, 13, 14, 15, 16 करो, खुद देख के फिर उनको रिकमेंड करो, फिर कहो कि सवाल जवाब करने के लिए कि कुछ समझ में आया, नहीं तो बात करो। बेटियों से माँ बात करे, बेटे से पिता बात करे, बात करो। मनीष कुमार जी कह रहे हैं एनी कूपन कोड इन कपोत बाइंग बुक्स, 8826291284 जो ऊपर दिया है, आप वहां व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा तो वो बता देंगे। मैंने एक और नाम दिया था, अमरदीप, देखो उनका क्वेश्चन आया है, क्या वो मेंबर हैं? तो एक बार बताओ। नीलम जी ठीक कह रहे हैं, आप दिग्गी को लाना मतलब थूक चाटने जैसा होगा। आप तो देख ही रहे हैं, अमरिंदर को ले आए, जो अमरिंदर आतंक को बढ़ाने में काम कर रहा था, अराजकता बढ़ाने में। ये मार्केट, ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी है, इनको सही समझने वाला एक व्यक्ति है जो इनको एक्सपोज कर रहा है, छील रहा है, वरना लोग उनके बहकावे में जाते थे। मेरे कम ही व्यूअर, लेकिन वो समझदार है। तो और कोई? एक सेकंड, एक बड़ा अच्छा सवाल है। शायद भाजपा तो खुद के गवर्नर जनरल सतपाल मलिक को नहीं संभाल पाती, नड्डा के नेतृत्व में भाजपा डूबती जा रही है और भागवत जी का कोई ना कोई सही बात है। सत्यपाल मलिक को कहाँ कहाँ का राज्यपाल बनाया था और क्या क्या बकवास करते जा रहे हैं। कह तो रहा हूं, अक्षय सिन्हा जी कह रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस के लिए क्या मोदी सरकार जिम्मेदार? बिल्कुल भाई, पूरा, नॉट योगी नहीं, योगी का उस कॉरिडोर में कुछ नहीं चल रहा, मोदी सरकार ही जिम्मेदार। कोई जो है रियल संकेत कर आदि शंकराचार्य सीरीज कब से शुरू कर रहे हैं? हम बस शुरू करूंगा, अभी आप देखो आज भाग के आया हूँ तो घर गांव में जो है, गांव में हूँ थोड़ा सा, गांव से निकलते ही मैं करता हूँ, मुझे पूरा ध्यान है क्योंकि उसको मैं करूंगा ही। और शायद आपको अगले महीने से लाइव सेशन सारे हम इंडिया स्पीक डेली वेब पे करें, शायद अभी चीजें हो रही हैं। और इस पे यूट्यूब पे आपको हम एडिटेड वीडियो डालें। अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना बहुत जरूरी है, जो है अभी भी, और उसको स्ट्रांग बना रहे हैं। तो लाइव सेशंस वो उसकी यूएसपी होगी और यहाँ एडिटेड वीडियो यहाँ पे डाले जाएंगे। तो लाइव सेशन अपने, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म को खड़ा करना आप लोगों को बहुत जरूरी है और मेरा इसमें साथ दीजिए कि हम अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाए। मैं जानता हूँ कम लोग आएंगे, लेकिन चलो एडिटेड देख लेंगे, उसमें वो फ्लो नहीं रहेगा, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि हम अपने लिए, आप सबके लिए अपना प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए। अतुल शर्मा जी, डाइचे वेले, डाइचे वेले उनका नाम है और उसका स्पेल मैं आपको बता देता हूँ फिर से खोल के। किसी का, हाँ डाइचे वेले, किसी का नाम मत लीजिए क्योंकि क्या जरूरत है, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, किसी का नाम लेके क्या करोगे? लोग खुद ही देखें और समझें, खुद ही समझ में आ जाएगा, तो नाम मत लो किसी का।
बस आपको समझना है, नाम लेके क्या करोगे। अब मैं इसको समाप्त करता हूं और मैं कल आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को दूसरों से सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और प्लीज हर सक्षम साथी सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज पर मंथ का जरूर भेजे। पिन कमेंट में आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जिससे आप सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।